वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम की 2 रोज से तबीयत नासाज थी, डॉक्टर्स के मशवरे से कोरोना टेस्ट कराया जो मस्बत आया। अवाम और कारकुनान वजीर आजम की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करें। हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च के दूसरे मरहले का छठा रोज शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में काफिला आज सराय आलमगीर पहुंचेगा। शुरका का 2 मकामात पर इस्तकबाल किया जाएगा। काफिले के चौधरी वजाहत हुसैन शुरका का इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। असद उमर की जेर क़यादत चिन्योट में मार्च। असद उमर कहते हैं कप्तान कौम के लिए गोलियां खाकर भी खड़ा है। ये तहरीक कौम के मुस्तकबिल के लिए है। सबने इस्लामाबाद पहुंचना है। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात ताहाल शुरू न हो सकी। JIT अरकान को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह ही नहीं किया गया। महकमा दाखिला पंजाब सिर्फ तफ्तीश के लिए लेटर ही जारी कर सका। वाक़े में गिरफ्तार मुलजिम नवीद को 12 रोज गुजरने के बावजूद अदालत में पेश नहीं किया जा सका। इमरान खान पर कातिलाना हमला, आजम स्वाति से तज़हीक आमेज सलूक, अरशद शरीफ का कत्ल और साइफर की तहकीकात। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की आज फिर सेनेट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक। शहजाद वसीम कहते हैं रियासत शहरियों के हुकूक की गारंटियर और अदलिया मुहाफिज है। कल कौम ने अपनी आंखों से इमरान खान के जख्म देखे। इमरान खान अपना बुनियादी हक मांग रहे हैं। शिबली फराज बोले पार्लियामेंट को घर की लौंडी बना दिया गया। मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को इंसाफ नहीं मिल सका तो बाकी लोगों का क्या होगा। चाहते हैं अवाम का इदारों पर एतमाद बहाल हो जाए। कराची में बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 का आगाज। नुमाइश 18 नवंबर तक जारी रहेगी। 50 से ज्यादा ममालिक अपनी मसनूआत के साथ शरीक। ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और हंगरी पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं आइडियाज अहम प्लेटफॉर्म की हैसियत इख्तियार कर चुका। नुमाइश आलमी दिफाई मार्केट में पाकिस्तान के बढ़ते इक़दाम को उजागर करती है। अमन के लिए हथियार की थीम अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश की अक्कासी करती है। ये देखकर खुशी हुई कि हमारा दिफाई शोबा टेक्नोलॉजी के तकाजों को पूरा कर रहा है। इदारों को आईनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। मुल्क की सालमियत के लिए माशी इस्तेहकाम के साथ सियासी इदारों की मजबूती और कानून की बालादस्ती जरूरी है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश से खिताब। कहा बहैसियत सियासतदान पार्लियामेंट को जवाबदेह हूँ। मसले पार्लियामेंट में लाने चाहिए न कि सड़कों पर। पार्लियामेंट इसलिए बनाई गई है कि अवाम की नुमाइंदगी की जा सके। इत्तेहादी हुकूमत बहुत से चैलेंजेस से नबर्द आजमा है। मुल्क को मुआशी चैलेंजेस से निकालने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए किरदार अदा किया और करता रहेगा। हमारी खारजा पॉलिसी की वजह से दीगर मुमालिक से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, इलेक्शन कमीशन फैसला जल्द सुनाएगा। फरीकेन को सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए बड़ी कोशिश की। कानून नाफिज करने वाले इदारों से खुद राब्ता किया। कानून नाफिज करने वाले इदारे दूसरे तीसरे लेवल पर ड्यूटी के लिए तैयार हैं। फैसला ऐसा होना चाहिए जिस पर अमल दरामद हो सके। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकता। अगर कानून साजी की बात मान ली जाए तो 90 दिन में भी इलेक्शन नहीं होगा। सिंध हुकूमत की फौरी इलेक्शन कराने से माजरत। वजारत दाखिला का भी फोर्सेस फराहम करने से इनकार। IG सिंध भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के हामी। MQM का इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां दुरुस्त करने और मेयर को इख्तियारात देने पर इसरार। मुर्तजा वहाब की कराची में 2 मराहिल में बल्दियाती इंतखाबात कराने की तजवीज़। कहा चाहते हैं कल को इल्जाम न लगे कि हुकूमत इंतखाबात पर असरअंदाज हुई।
तहरीक इंसाफ के वकील बोले, सिंध हुकूमत नहीं चाहती कि इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को मिले। कानून साजी के बगैर इलेक्शन हुए तो मेयर वसीम अख्तर की तरह बेख्तियार होगा। हाफिज नईमुर्रहमान बोले, इलेक्शन कमीशन फौज बुलाए, रेंजर्स FC बुलाए, मगर इंतखाबात कराए। इमरान खान ने मुल्क को बदनाम किया, उनका मकसद सिर्फ इख्तिदार है। आने वाले दिनों में ये मजीद बेनकाब होंगे। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI के फैसलों का बोझ मौजूदा हुकूमत को उठाना पड़ा। इमरान खान को सारा हिसाब देना पड़ेगा। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, साइफर झूठ साबित हो चुका। अमरीकी साजिश के बयानिए से इमरान खुद पीछे हट गए। अमरीका से लॉबिंग के लिए लॉबिस्ट फर्म हायर कर लें। कितना चूना लगाओगे और कब तक? सीट बेल्ट बांध लें, एहतिसाब इंतखाब दोनों होंगे। शेख रशीद का ट्वीट, कहा 6 माह में असेंबली का कोरम पूरा नहीं हुआ, अपनी जात के लिए नैब तरमीम कैसे पास करा ली। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल कमेटी चौक पर करेंगे। इमरान खान आज शाम तक तारीख का ऐलान कर देंगे। हुक्मरानों ने सऊदी अरब और चीन का नाम बेजा इस्तेमाल किया। रूस से तेल मंगवाने के लिए हौसला चाहिए। तौहीने इलेक्शन कमीशन का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा केसेस यकजा करने के लिए मुतफ़िका कानूनी नुक्ता जरूरी है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, पैमरा केसेस में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है हाई कोर्ट्स के केसेस चलते रहें, यकजा नहीं होंगे। जस्टिस अतर मुनल्ला बोले, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एक ही नौइयत के केसेस से मुतजाद फैसले होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, गवाह का बयान रिकॉर्ड न होने पर अदालत का इज़हार बरहमी। रिमार्क्स दिए, गवाह कई बार आ चुका मगर बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। आखिरी मौका देता हूं, आइंदा समाअत पर लाजमी बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। वजीर आजम की जानिब से नुमाइंदे ने हाजिरी मुकम्मल कराई। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने जमानती मचल के एहतिसाब अदालत में जमा करा दिए। ममनुआ फंडिंग केस में PTI रहनुमा आमिर कियानी की 23 नवंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने FIA को आमिर कियानी की गिरफ्तारी से रोक दिया। बैंकिंग अदालत की आमिर कियानी को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में बारिश मुतासरीन से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इरिगेशन को अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर शो कॉज जारी। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर निकासी आब का प्लान मुरतब करने के अहकामात दिए थे। कहाँ गया रिकॉर्ड? रेवेन्यू वालों ने जला तो नहीं दिया। अगर हाईकोर्ट भी गोट या कच्ची आबादी में होती तो आप लोग इसका रिकॉर्ड भी जला देते। सिंध हाई कोर्ट का कोलाची सोसाइटी को अलॉट 79 एकड़ जमीन का रिकॉर्ड पेश न करने पर इजहार बरहमी। डालमिया शांति नगर में सरकारी स्कूल इमारत को मस्मार न करने से मुतालिक हुक्म इम्तना बरकरार रखने की हिदायत। कहाँ गया रिकॉर्ड? रेवेन्यू वालों ने जला तो नहीं दिया। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर कलदम तंजीम और CTD मुकाबले में जख्मी एहलकार दम तोड़ गया। शदीद एहलकार का 1.5 माह तक इलाज हुआ। मुकाबले के दौरान दाइश के 2 दहशतगर्द हलाक हुए थे। CTD की कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई। कलदम ARSA का दहशतगर्द रुस्तम अली गिरफ्तार। सिंध के सरकारी अस्पतालों के मुलाजमीन का 31 रोज से एहतजाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के रहनुमा कहते हैं, न पहले डरे न अब डरेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। महकमा सेहत सिंध ने एहतजाजी मुलाजमीन की लिस्टें तलब कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने जिला अपरदीर में कैडेट कॉलेज समेत मुतादिद तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। कहा, खवातीन को यकसा तालीमी मौक़े फराहम करना हमारे मंशूर का अहम हिस्सा है। महमूद खान ने रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग का इफ्तिताह भी किया।
स्मोग आलमी मसला बन चुका। हवा साफ करने के लिए टावर्स लगाने के लिए चीनी टेक्नोलॉजी सूदमंद साबित होगी। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं टावर्स सरहदी और सनती इलाकों के करीब लगाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने स्मोग पर काबू पाने के लिए माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज की है। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, मुल्क भर में सर्दी की लहर। मालम जब्बा में 5, कालाम में 3 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। कालाम, इस्तोर, बाबूसर, स्कर्दू में -3 और मालम जब्बा में -2 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी आ गई। कराची में भी ठंडी हवाओं का राज। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में G20 इजलास। अमरीकी और चीनी सदूर, कनेडियन वजीर आजम और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के इजलास में आमद। इंडोनेशिया के सदर ने आलमी रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। चीनी सदर ने खिताब में कहा, सबको मिलकर आलमी तरक्की को फरोग देने की जरूरत है। साबिक आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने के लिए वीजा जारी कर दिया गया। जोकोविच को कोरोना वैक्सीन न लगवाने के बायस इस साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट कर दिया गया था। और बड़े इवेंट की बड़ी तैयारियां। कतर में इतवार से फीफा वर्ल्ड कप का मेला सजेगा। आलमी कप से कबल दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल की रौनमाई होगी। मेगा इवेंट 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक जारी रहेगा।